नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। आज के समय भारत हैवी प्रेशर फेस कर रहा है 8 कंट्रीज से, और उसके अलावा जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये लोग अलग से प्रेशर डाल रहे हैं इंडिया पर। इनिशियली आप अगर देखो तो प्रेशर आ रहा था सिर्फ कतर से प्रॉफिट मोहम्मद पर दी गई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर, मगर अब हमने देखा है रिसेंटली कि पाकिस्तान भी यहाँ पर कूद चुका है। पाकिस्तान ने भी इंडिया का जो ऑनवॉय है इनको समन किया, प्रोटेस्ट दर्ज किया, और अब पाकिस्तान ये चाहता है कि दुनिया बड़ा एक्शन ले इंडिया के अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद स्टेटमेंट के इशू को लेकर। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो जीसीसी कंट्रीज हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज हैं, वो भी अब अग्रेसिवली इंडिया के अगेंस्ट बोल रही है। कुवैत ने आप अगर देखो तो ये स्टेटमेंट जारी करी है, जहां पर ये लोग भी कह रहे हैं कि ये लोग निंदा करते हैं कि इंडिया में जो स्टेटमेंट दी गई थी अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद, ये बिल्कुल गलत थी, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब तक कौन कौन से कंट्रीज हैं जो भारत पे प्रेशर डाल रहे हैं, और भारत ने ओआईसी की स्टेटमेंट को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, जो डिमांड कर रही है कि यूएन एक्शन ले इंडिया के अगेंस्ट। इस स्टेटमेंट के बारे में इंडिया ने क्या कहा है, ऑफिशियली भारत सरकार का यहाँ पर क्या स्टांस है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि थीम क्या है इंटरनेशनल योगा डे 2022 का। रिसेंटली देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि 21 जून 2022 को जो हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे उसका थीम ये होगा। तो आपको बताना है कि इस साल के योगा डे का थीम क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ऑप्शन बी हैप्पीनेस एंड योगा, ऑप्शन सी योगा विद सोल, या फिर ऑप्शन डी योगा फॉर लाइफ। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना अगर हम देखें अभी तक टोटल 7 कंट्रीज हैं और एक संगठन है जिसने ऑफिशियली विरोध किया है प्रॉफिट मोहम्मद पर दी गई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर इन इंडिया। यहां पर आप देख पाओगे अब अगेन यहां पर भी 2 टाइप के देश आपको मिलेंगे। एक कैटेगरी है उन कंट्रीज की जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है और इंडिया का ऑनवॉय भी सम्मान किया है। देखो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जब एक कंट्री का आप ऑनवॉय मतलब कि राजदूत उनको आप सम्मान करते हो तो माना जाता है कि काफी आपने एक बड़ा स्टेप लिया है डिप्लोमेटिकली। तो उस केस में अगर हम देखें तो कतर, कुवैत, ईरान, पाकिस्तान, ये 4 देश हैं जिन्होंने बड़े स्टेप्स लिए हैं। पाकिस्तान तो खैर इंडिया के ऑनवॉय को सम्मान करता रहता है, कभी कश्मीर का इशू हो गया, कोई और इशू हो गया, पाकिस्तान का केस नॉर्मल है। मगर बाकी कंट्रीज आप अगर देखो तो बहुत ज्यादा रेयरली देखने को मिलता है कि ये भारत के राजदूत को सम्मान करे। तो इन कंट्रीज ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया है। फिर अगर हम देखें बाकी आती हैं 3 और देश, सऊदी अरेबिया, बहरीन और ऑफ कोर्स अफगानिस्तान। और अगर आप सोच रहे हैं वेट तालिबान ने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, तो ऑब्वियसली ऐसे इशू को लेकर तालिबान तो स्टेटमेंट देगा ही। तो तालिबान ने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दी है। ऑफ कोर्स इंडिया का कोई राजदूत है नहीं अफगानिस्तान में, तो किसी को ये सम्मान कर नहीं सकते। और फिर यहाँ पे आपको दिखेंगे सऊदी अरेबिया और बहरीन, यहाँ पर स्टेटमेंट आई है इन कंट्रीज की तरफ से कि ये निंदा करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद पर दी गई स्टेटमेंट को लेकर। मगर इन्होंने आगे ये भी ऐड किया है कि हम लोग खुश हैं ये बात देख करके इंडिया में जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट्स दी थी उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो भी प्रोटेस्ट हुआ है, जो भी यहाँ पे कंडेमनेशन आई है, थोड़ी सी सॉफ्ट थी कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ना अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ईरान तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री था, चाबार पोर्ट हमने डेवलप किया है, ईरान से एक टाइम पे हम बहुत सारा ऑयल परचेज करते थे, ईरान ने भी यहाँ पर सम्मान कर दिया हमारे राजदूत को, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया ईरान के रिलेशंस खराब हो रहे हैं? वेल, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा। अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, जब प्रॉफिट मोहम्मद का इशू सामने आता है तो पब्लिक सेंटिमेंट यहाँ पे काफी इन्वॉल्व हो जाती है। तो वैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर इंडिया ईरान के रिलेशंस मैं कहूंगा स्टेबल है। कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं ये भी भारत में आएंगे, डॉक्टर एस जयशंकर से मिलेंगे, बहुत से इश्यूज पर यहाँ पे बातचीत होगी। मगर ये एक ऐसा टॉपिक है रिलीजन का जहां पर आम लोग ही सरकार को कहते हैं कि प्लीज आप यहाँ पे कुछ प्रतिक्रिया दीजिए, आपको भी अपनी तरफ से प्रोटेस्ट करना होगा। तो इसलिए ईरान की तरफ से भी यहाँ पर प्रोटेस्ट आया है। ना इन सब कंट्रीज की जो स्टेटमेंट थी मैं कहूंगा काफी हद तक नपी तुली थी। फिर आया यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ओआईसी। ओआईसी आपको पता होगा 57 इस्लामिक कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो इनका जो सेक्रेटेरिएट है इनकी तरफ से बहुत ज़रा कड़ी स्टेटमेंट आई। इन्होंने ये कह दिया कि ये लोग चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस इंटरवेंशन करे, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस इंश्योर करे कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं इनको टारगेट जो किया जा रहा है ये रोका जाए। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने मैं कहूँगा अग्रेसिव लैंग्वेज का यूज़ किया है अगेंस्ट इंडिया। तो इनकी जो लैंग्वेज थी ये काफी हार्ड थी ना। ओआईसी की स्टेटमेंट को लेकर इंडिया ने ये प्रतिक्रिया जारी करी है। देखो बाकी जो 8 देश थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़कर, वहां पे हमने एक बहुत ही रीजनेबल स्टेटमेंट दी है कि हम हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स थे, उन्होंने ये कमेंट कर दी, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। कोई सरकारी पोस्ट पर बैठे किसी भी आदमी ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में खराब कमेंट नहीं करी है, बट कोई बाहर के भी लोग थे तो उन पर भी हम एक्शन लेंगे ना। ओआईसी की स्टेटमेंट को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि हमने ओआईसी की स्टेटमेंट देखी है, जो जनरल सेक्रेटेरिएट है ओआईसी का, उसने क्या बोला है, वी हैव नोटिस दैट। हम आगे यहाँ पर यह कहते हैं
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स ओआईसी सेक्रेटेरिएट्स अनवारंटेड एंड नैरो माइंडेड कमेंट। यहां पर इंडिया ने जवाब दिया है ओआईसी की स्टेटमेंट को लेकर कि अब आप यहां पर नैरो माइंडेडनेस दिखा रहे हो कि इंडिया के खिलाफ यूएन एक्शन ले, इंडिया में माइनॉरिटीज अनसेफ है। इंडिया ने यहां पर यह कहा है कि हम लोग हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। जो अगर मान लो किसी ने ऑफेंसिव ट्वीट करी, कमेंट करी किसी इंडिविजुअल ने, सर्टन इंडिविजुअल ने, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उस इंडिविजुअल की जो कमेंट्स है ये रिप्रेजेंट करती है भारत सरकार का व्यू पॉइंट। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया ने यहां पर कैटेगोरिकली बोला है कि दे डू नॉट इन एनी मैनर रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन हम ऑलरेडी ले चुके हैं इन इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट और हम रिग्रेट करते हैं कि ओआईसी सेक्रेटेरिएट ने अब इस टाइप की स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दिया है। और इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पर यह भी कहा है कि ओआईसी की स्टेटमेंट मिसलीडिंग और मिस्चीवियस है। आखिर में आप अगर देखो तो भारत सरकार की स्टेटमेंट यह भी कहती है कि हम लोग अर्ज करते हैं कि ओआईसी सेक्रेटेरिएट अब अपना जो कम्युनल अप्रोच है भारत के प्रति इसको परस्यू करना छोड़ दे और हर रिलीजन और हर फेथ की तरफ रिस्पेक्ट दिखाए। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2022। तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है योगा फॉर ह्यूमैनिटी इज द थीम ऑफ द 8th इंटरनेशनल योगा डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, रिमेंबर दिस। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी, जेई, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all.